क्या आपने कभी उस इंसान की भूख को महसूस किया है जो सिर्फ रोटी के लिए नहीं, इज्जत, प्यार और अपनापन की भूख से तड़प रहा हो? आज हम बात कर रहे हैं उस औरत की जिसने पूरी उम्र अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बुढ़ापे में वह क्या बनकर रह गई? एक बोझ या एक परछाई? ये कहानी सिर्फ बूढ़ी काकी की नहीं, ये कहानी उन हजारों बुजुर्गों की है जिन्हें उम्र के साथ साथ अपने रिश्तों से भी दरकिनार कर दिया जाता है। तो जुड़िए इस दिल छू लेने वाली कहानी में, जहाँ एक रोटी में सारा जीवन सिमटा है और बूढ़ी आंखों में बस एक इंतजार। बूढ़ी काकी एक वृद्ध महिला है जो अपने भतीजे बुढ़ापे के सहारे रहती हैं। वह निसंतान है और अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर चुकी। पहले तो सब ठीक था, लेकिन अब वह केवल एक कोने में बैठती हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, जहाँ ना तो कोई बात करने आता है, ना ही कोई सुनने वाला। उनका जीवन अब सिर्फ यादों, भूख और उपेक्षा से बना है। लाला बुद्धूमल पहले तो काकी का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन जैसे जैसे संपत्ति उनके नाम हुई, उनकी सेवा में कमी आने लगी। अब वे सिर्फ एक बूढ़ी जिम्मेदारी बनकर रह गई। भाभी, यानी लाला की पत्नी, हर बात में काकी को नीचा दिखाती हैं। उन्हें रोज की रोटी तक समय पर नहीं मिलती। एक दिन घर में एक उत्सव होता है, लड़के की सगाई है और पूरे घर में मिठाइयों की खुशबू फैली होती है। बूढ़ी काकी भूख से तड़प रही होती, लेकिन कोई उनकी सुध नहीं लेता। वे बैठी रह जाती हैं, उत्सव के बीच उपेक्षा की मूर्त बनकर। मिठाइयों की खुशबू उनकी भूख को और भी भड़काती है। वो बार बार पूछती हैं, मुझे कुछ मिलेगा? लेकिन जवाब में उन्हें ताने मिलते हैं। बूढ़ी काकी सारी रात भूख से तड़पती हैं। अंत में उनका आत्मसम्मान हार मान लेता है और वो रात को चुपचाप रसोई में घुसकर जूठे पत्तलों में से मिठाई के टुकड़े उठाने लगती हैं। तभी घर का छोटा बालक, लड़का लड्डन, उन्हें देख लेता है। लड्डन के मासूम दिल को दया आती है। वह चुपचाप जाकर एक साफ पत्तल में ताजी मिठाइयाँ और रोटियां लाकर काकी के सामने रख देता। बूढ़ी काकी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो पहली बार किसी से बिना ताने के, बिना झगड़े के रोटी पा रही थीं। लड्डन ने उस रात न केवल बूढ़ी काकी की भूख मिटाई, बल्कि इंसानियत की लौ भी जला दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर उस व्यक्ति से सवाल करती है, क्या हम अपने घर के बुजुर्गों की कदर करते हैं? क्या उनके हिस्से की रोटी और इज्जत उन्हें समय पर मिल रही है? अगर नहीं, तो हम में और पत्थर में क्या फ़र्क है? तो एक काम ज़रूर करिए, इस वीडियो को